इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य एवं कल्याण में हठयोगिक अभ्यासों की प्रासंगिकता। सो हठयोग ग्रंथों में हठ सिद्धि के लक्षण आए हुए। उसमें कहा है वपुकृषत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मिले अरोगता बिंदुग्नो जयोग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठयोग सिद्धि लक्षणम। अर्थात वपु कृशत हो जाता है, शरीर में हल्कापन हो जाता है। वदने प्रसन्नता यानी मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। नाद स्फुटत्वम मीन्स स्वर अच्छा हो जाता है, उसमें सौष्ठव आ जाता है। नयने सुनिर्मिले अर्थात अर्थात क्या होता है, नयनों में तेजस्विता आ जाती है, उसमें तेज आ जाता है, वो अच्छे हो जाते हैं, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी हो जाती है। बिंदु बिंदु जय अर्थात बिंदु के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। अग्निदीपनम जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है, उन्हें भूख लगने लगती है। नाड़ी विशुद्धि और सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है। ये हठयोग के लक्षण बताए गए, सिद्धि के लक्षण है। देन शोधनम दृढ़ताशैव स्थैर्य धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ये घेरंड संहिता में सप्त साधन बताए गए हैं कि षट कर्म से शोधन होता है, आसनेन भवेत् दृढ़म, आसनेन दृढ़ता आती है, मुद्रया स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता, और प्रत्याहारेण च धीरता, प्रत्याहार से धैर्य प्राप्त होता है। प्राणायाम लाघवम च मीन्स प्राणायाम से लाघवता आती है। ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनि च, ध्यान से आत्म जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। और समाधि निर्लिप्त, समाधि से निर्लिप्तता आ जाती है। ऐसे प्रकार से मुक्ति मिलती है। मुक्तिरेव न संशयः। जो यही है, जो सप्त साधन है, उसमें एक एक अंग से ये षट कर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थैर्य, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघव, ध्यान से प्रत्यक्ष हो जाता है आत्मा, और समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त हो जाती है। देन षट कर्म जो है वो क्यों करना चाहिए? अगर कफ आदि दोष बढ़े हुए हैं तो षट कर्म करना चाहिए, और उसके पश्चात प्राणायाम की शुरुआत होती है। तो उसके बाद प्राणायाम अनाथ सिद्ध हो जाता है। प्राणायाम तत कुर्याद आसनेन सिद्ध्यति। और ये कफ दोष मलाधिक जब होता है तो षटकर्म करना चाहिए। देन आसन, आसन से क्या होता है? हटस्थ प्रथमांगत्वात्, हठ योगा में आसन को प्रथम स्थान स्वात्माराम जी ने दिया है हठ योग प्रदीपिका में। और कुर्यात् तदा आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। क्या ये जो आसन है वो स्थैर्य, आरोग्य और लाघवम मीन्स हल्कापन, शरीर में हल्कापन लाता है। देन प्राणायाम, प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम के महत्व बताते हुए कुछ श्लोक है। यावद स्थितो मरुत तावत चितम निराकलम, यावत दृष्टिर्भोर मध्य तावत काल भयम कुतम। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है तब तक चित्त शांत होता है। इसका मतलब है मन भी शांत होता है जब तक वायु जो है वो शांत है। और जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है तब तक मृत्यु का भय कैसा हो सकता है? देन चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत योगी स्नानुपमाप्नोति ततो वायु निरोधेत। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल हो जाता है, और वायु के निश्चल हो जाने पर मीन्स वायु रुक जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो यहाँ वायु और मन का संबंध बताया गया है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। और यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतो ततो वायु निरोधे। जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक जीवन कहते हैं, उसका शरीर से निकल जाना ही मरण है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। नादानुसंधान, इसमें ध्यान योग से शांति की प्राप्ति होती है। नाद योग समाधि से खिचड़ी मुद्रा, रसानंद समाधि से भ्रामरी, लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा से, भक्ति योग समाधि इष्ट देव की भक्ति से, और मनोमूर्छा समाधि मूर्छा कुंभक से
प्राप्त होती है। तो हम मुद्रा के बारे में थोड़ा देखते हैं। मुद्रा जो है, अलग अलग 10 मुद्रा बताए गए हैं कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उडियान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, ये 3 बंध है, उसका भी मुद्रा में समावेश है। विपरीत करनी और वज्रोली और शक्ति चालन, ये 10 मुद्राएं हैं। तो ये जो करने से साधक की सभी जो रोग है वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हठयोग प्रदीपिका में कहा है। और जालंधर बंद जो है उसके संदर्भ में कहा है कि ये वृद्धावस्था और मृत्यु को भी दूर करता है। जालंधर मन मस्तिष्क में स्थिर जो चंद्रजाल से स्रावित द्रव को संचित करता है और उसको नीचे की ओर प्रवाहित होने से रोकता है। तो ये जालंधर बंध का फायदा यहाँ बताया गया है। इसके साथ उडियान बंध के बारे में कहा है कि उडियान बंध से 6 माह तक अभ्यास करने की मृत्यु की संभावना दूर हो जाती है। और जैसे उडियान बंध के दौरान जो उदर के मांसपेशियां हैं उसको भी मजबूती प्राप्त होती है और ये सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो ऐसे सभी जो मुद्रा है वो योगियों के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए हठ योग के साधक को मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो ऐसे हमने ये सभी जो षट कर्म है, प्राणायाम है, आसन है, मुद्रा, नाद, अनुसंधान, इसमें क्या उसमें उपयोगिता है और अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में, तो वो इसमें हमने देखा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस इन हेल्थ एंड वेलबींग, हम कैसा वेलबींग प्राप्त हो सकता है। तो और एक आयुर्वेद में व्याख्या आती है स्वस्थ की, समदोषा समानिश्चय समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि आत्मा सहित मन इंद्रिय ये जब अच्छे हो जाते, स्थिर हो जाते हैं, तब व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। उसके दोष, धातु, मल ये भी सभी सम प्रमाण में होने चाहिए। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। थैंक यू।